सर्कुलर डेट के हवाले से बात करेंगे। पावर सेक्टर का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बना हुआ है, लेकिन इस बार सर्कुलर डेट के दबाव में मामूली सी कमी देखने में आई है। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में गर्दिशी कर्जे का इजाफा 75 बिलियन रुपए तक है और मजमूई हजम कम होकर 1.689 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। हुकूमत की जानिब से 200 अरब रुपए की सब्सिडी के इजरा को इस कमी की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, लेकिन ये कमी बड़ी मामूली सी है। अदादो शुमार के मुताबिक पैदावारी कंपनीज के वाजिबात और सूदी अखराजात में भी नुमायां कमी आई है। लेकिन ये जो सर्कुलर डेट है, जब ये गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के इकदाम लिए गए, ये फिर भी बढ़ क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? ऐसे कौन से हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये जो पॉलिसीज़ हैं ये कारगर साबित नहीं हुई? और सर्कुलर डेट को लेके बाकी मामला के लिए डॉक्टर खालिद बिन वलीद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो यही मेरा सवाल कि हम देख रहे हैं गुज़श्ता माली साल की अगर हम बात करें, इसी मुद्दत में सर्कुलर डेट का जो हजम था वो 2.384 ट्रिलियन रुपये था। सिर्फ हम देखते हैं 9 अरब रुपए की मामूली कमी है। गवर्नमेंट ने कैपिटल भी इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया, 780 बिलियन रुपए का, 1.225 ट्रिलियन रुपए के कमर्शियल लोन भी लिए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट 75 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड हुआ है। क्या वजह समझते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सर्कुलर डेट की 2 डायमेंशन है, एक को आप स्टॉक कह सकते हैं, दूसरे को आप फ्लो कह सकते हैं। स्टॉक का मतलब है कि जो आपके पास पाइल अप हुआ है पिछले कई सालों से, वो ट्रिलियन में, उसको तो हुकूमत ने ठीक किया है डेट जिसको फाइलिंग के थ्रू आसान इंटरेस्ट रेट पे कर्जा लेके लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए। लेकिन जो उसका फ्लो है जो इनएफिशिएंसीज की वजह से आता है वो अभी तक कायम है। उसके लिए कोई स्ट्रक्चरल काम नहीं किए गए, जिसमें सबसे बड़ा काम था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, खासतौर पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कि लॉस मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन करना, वो नहीं किया गया। तो जब तक वो नहीं किया जाता, फ्लो को कंट्रोल नहीं किया जाता, तब तक आप वो इसी तरह से सर्कुलर डेट के प्रॉब्लम में रहेंगे। और आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको फ्लो कंट्रोल करना है ताकि लॉन्ग टर्म में आप इसको ठीक कर सकें। राइट अच्छा, एक और चीज़ है, हम जी ये जो एक्सपेंसिव PHPL यानी पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड डेट हैं, इनको चीपर कमर्शियल लोन से रिप्लेस करने की जो स्ट्रेटजी है, जो 5 या 6 साल में हम देखते हैं कि डेट सर्विसिंग सरचार्ज के ज़रिए अदा की जाएगी, ये कितनी आपको सस्टेनेबल लग रही है स्ट्रेटजी? और इस पर बिजली के जो निर्ख हैं उन पर क्या असर आएगा इससे? जी बिल्कुल ठीक। देखें, होता ये था कि आपका जो सर्कुलर डेट था उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते थे उसको आप कंज्यूमर से लेते थे PHL की मद में। अब हमने ये किया कि आपने बजाय इसके कि उसका इंटरेस्ट आप पे करते रहें, आपने इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सस्ते इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे बैंकों से लोन लेके आपने जो है वो अदा कर दी। लेकिन अब ये होगा कि जो TSS है उसकी मद में आपको कोई 6-7 साल तक कंज्यूमर्स को जो है वो चार्जेस देने होंगे। मींस के अब आप एटलीस्ट स्टॉक को कम करने की बात करें। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट वही होगा कि जिस वजह से सर्कुलर डेट है, जो फ्लो है सर्कुलर डेट का, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे, एफिशिएंसीज पे काम नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर जो मामलात हैं से बाद फिर से बढ़ जाएगा और आपको फिर कोई ना कोई फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करनी होगी। तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है, वो हो रही है, वो की गई है, वो एक खुशाइन चीज है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मसाइल हैं, उनको अभी तक उस तरह से सॉल्व नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए। अच्छा, डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी हम देखते हैं कि बात होती रहती है कि ये रिफॉर्म अगर की जाएगी तो इससे काफ़ी चेंज आएगा। लेकिन अगर हम के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो ये जो इस बार इनकी गैर अदायगियाँ यानी नॉन पेमेंट्स हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि शार्पली राइज आया 115 बिलियन रुपए का, ये जो रिपोर्ट अब बता रही है। तो इन जो एक तो इसकी वजह क्या है और इनकी वसूलियों की रिकवरी के लिए गवर्नमेंट और रेगुलेटर क्या कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, आपका जो प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है वो अभी भी खराब है। आप सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बात करें, प्राइवेटाइजेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब आप कंपैटिटिव मार्केट की तरफ नहीं जाए। के इलेक्ट्रिक को भी आपने प्राइवेटाइज तो किया, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन थी या कन्वर्जन थी फ्रॉम पब्लिक मोनोपोली टू प्राइवेट मोनोपोली। आपने ना तो कोई टैरिफ रिफॉर्म्स किए हैं, आप वही यूनिफॉर्म टैरिफ चार्ज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से। होना तो ये चाहिए कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में रिकवरी लॉसेज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेज ज़्यादा हैं, वहाँ पे टैरिफ भी ज़्यादा हो, तो साथ में दूसरी कंपनीज को भी आज़ादी हो कि वो अपना सेटअप लगा सकें ताकि लोग चूज कर सकें। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में होता है कि अगर आपको सर्विस पसंद है, आपको चार्जेस पसंद है, तो आप किसी
सकें या सर्विस दे सकें। तो जब तक ये कंपैटिटिव रिफॉर्म्स भी होंगे, प्राइवेटाइजेशन स्टैंड अलोन चीज जो है वो नुकसान का बाइस बनेगी पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान को एक कंपैटिटिव प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, और खास तौर पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि लॉस मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और वहाँ पे कंपटीशन आना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बढ़े, आपकी जो अदायगियों का भुगतान है ये भी कम हो और आपका जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट है वो भी कम किया जा सके। सही। डॉक्टर साहब, पिछली समर्स हमें याद है गर्मियाँ काफ़ी भारी पड़ी थी, बिल्स की वजह से हम देख रहे थे कि जो बिल आए थे वो काफ़ी भारी भरकम थे। एक आम आदमी को भी कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से लर्न करना पड़ गया था कि ये एक इस वक्त बला बनी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार जब भी कोई मसला आता था कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम इतने अदा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे मामला आ रहे हैं। सो इस सारे पीरियड में आप क्लोजली चूँकि एनालिसिस भी कर रहे होंगे, मॉनिटर भी कर रहे होंगे, आपने क्या लर्न किया है, क्या देखा है कि क्या कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से जो इन्होंने कहा था कि हमने काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रीनेगोशिएट कर दिए हैं, कुछ के साथ एंड भी कर दिए हैं, उसकी वजह से कुछ बेहतरी इस साल देखने में आएगी और अभी क्या मामला इस हवाले से चल रहे हैं? दूसरा ये कि चाइनीज़ जो हम देख रहे थे जिनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो काफ़ी हम देख रहे थे एडमेंट थे कि वो रीनिगोशिएट नहीं करना चाहते थे। सो इस बार जो गर्मियाँ हैं, एक आम जो सारिफ है वो समझना चाहता है उनके लिए कितनी भारी पड़ेंगी या कुछ बेहतरी की जानिब हम जाएंगे? देखिए, आपके मुल्क में एक सोलर रेवोल्यूशन भी आया है, उस रूफटॉप सोलर की वजह से आपकी जो डिमांड है वो नीचे आ गई है। एक साइड पे आपने फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस के साथ एक और पे की बुनियाद पे एग्रीमेंट्स किए हैं पावर प्लांट्स के साथ। दूसरी साइड पे जब डिमांड नीचे आती है तो पर यूनिट टर्म्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो है वो महंगी हो जाती है उन लोगों के लिए जो कि ग्रिड पे हैं। अब हुकूमत ने पिछले साल रीनेगोशिएशन की, लेकिन वो बड़े पावर प्लांट्स के साथ रीनेगोशिएट उस तरह से नहीं कर पाए, खासतौर पे जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा चाइनीज पावर प्लांट्स के साथ। एक तो ये कि उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करवा रहे क्योंकि आपकी डिमांड कम हो रही है, और दूसरा ये कि आपके स्टेट टू स्टेट स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, आप उस तरह से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, सॉवरेन गारंटी की वजह से आप जो है वो चीज़ कर भी नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना होगा। मेरे ख्याल में हुकूमत को जनरेशन साइड के रिफॉर्म्स में अब रीनिगोशिएशन इस तरह से करनी है कि अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाया जाए, तो ये विन विन सिचुएशन निकाली जाए चाइनीज पावर प्लांट्स के लिए कि उनको वक्त से पहले रिटायर कर दें और उनकी जगह पे कोई बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ उसको रीपर्पस कर दिया जाए। इससे ये होगा कि आपकी कैपेसिटी चार्जेस भी कम होंगे और जो लोग बिजली बेच रहे हैं नेट के थ्रू उसको भी आपको करप्ट नहीं करना पड़ेगा, आप सिस्टम में लेके आएंगे और उसको एक एसेट के तौर पे यूज करेंगे। तो अगर इस तरह की कोई एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होती है, रिफॉर्म्स होते हैं आपकी पावर सेक्टर में, तब जाके आपके जो बुनियादी टैरिफ है वो नीचे आएगा और लोगों को फायदा होगा। और जो हम देखते हैं हमारे बिल में जो मुख्तलिफ किस्म के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 12 किस्म के शायद मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लग के आते हैं, उस हवाले से भी आप समझते हैं कि अगर वो भी माइनस कर दिए जाएं तो कुछ किस हद तक रिलीफ मिल सकता है अवाम को? जी बिल्कुल, देखिए टैक्सेस काफ़ी सारे हैं। एक तो ये कि हमारा जो टैरिफ सिस्टम है वही गलत बना, उस टाइम पे बनाया गया था जब मुल्क में बिजली की किल्लत थी, शॉर्टेज थी। आप डिसइंसेंटिवाइज करते थे उन लोगों को जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, यानी कि 300 से ज्यादा अगर आप यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो पावर टैरिफ आपका डबल ट्रिपल हो जाता है। लेकिन अब चूंकि सरप्लस में है, आपके सिस्टम को सूट करता है कि लोग ज्यादा बिजली कंज्यूम करें और आपने नेट मीटरिंग के साथ रूफटॉप सोलर के साथ कंप्लीट करना है, तो अब आपको टैरिफ रिफॉर्म इस तरह से लाने हैं कि बिजली की प्राइस उन लोगों के लिए जो ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं उसके लिए कम होती जाए, ताकि एक तो लोगों के माइंड से वो 200 यूनिट वाला प्रोटेक्टेड कंज्यूमर वाला कि आप 201 यूनिट पे जाएंगे, बिल आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा, उससे आजादी मिल लोगों को। और दूसरा ये कि बिजली ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से आपका यूटिलाइजेशन रेट बढ़ता है, उससे आपकी कैपेसिटी चार्जेस पर यूनिट टर्म्स में कम होते हैं। तो इस तरह की अगर पॉलिसी मेकिंग होती है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है, तो फिर जाके आप पावर सेक्टर को ठीक कर सकते हैं। वरना आपके जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, ये सर्कुलर डेट को भी बढ़ाते रहेंगे, पावर टैरिफ को भी बढ़ाते रहेंगे, उसकी वजह से लोग सोलर पे जाएंगे और सोलर की वजह से अगेन आपका जो ग्रिड की बिजली है वो महंगी से महंगी होती। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।